हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फर्स्ट ग्रेड की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की प्रिपरेशन मेरी चल रही है और मैंने इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पार्ट है वो मैंने स्टार्ट किया था। और दूसरा जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर पार्ट सेकंड है वो मैंने स्टार्ट किया था। तो वो दोनों के अंदर मेरा कितना सिलेबस कवर हो चुका है और अब तक जितना सिलेबस मैंने कवर किया है, मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स जो है उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले फोर्थ पार्ट आने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि अब सेकंड जो हमारा पेपर है हमारे सब्जेक्ट को लेकर, उसके अंदर सिर्फ हमारे सब्जेक्ट को ही इंक्लूड किया गया है। जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसको फर्स्ट पेपर में डाल दिया है, लेकिन कंफर्म है चाहे नहीं है, हमें साइकोलॉजी पढ़नी है, चाहे आप फर्स्ट पेपर के साथ पढ़ो चाहे सेकंड पेपर के साथ पढ़ो। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल की ये सारी यूनिट है और ग्रेजुएशन लेवल की ये यूनिट है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की ये यूनिट है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन लेवल, जिसके अंदर मैंने मैकेनिक्स, वेव एंड ऑक्सीलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेशियम, ये तीनों यूनिट मैंने कंप्लीट करी थी जून के मंथ में। उसके बाद में ये जो तीनों यूनिट है मैंने कंप्लीट की थी जुलाई के मंथ में। और ये जो तीनों यूनिट है इनको कंप्लीट करने का जो मैंने खुद को टारगेट दिया था वो दिया था अगस्त के मंथ में कि मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी पढ़ाई थोड़ी मैंने स्किप कर दी थी, जिसकी वजह से ये लास्ट में जो 2 यूनिट बच गई थी वो अब जाके मेरी पूरी हुई है। मतलब 7 सितंबर को मेरा पूरा सिलेबस जो है ग्रेजुएशन लेवल का वो कंप्लीट हो चुका है विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। और अब मैं इसका डेली ओनली फॉर रिवीजन करूंगी, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, और साथ में ही जो अदर अदर इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं करने वाली हूँ। तो अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है पार्ट थर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसके अंदर जो टोटल यूनिट है वो 6 यूनिट है। और योगेंद्र मिल जी सर की जो बुक है एमएससी की पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, ये देखिए आप, ये ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली है, मतलब इसके अंदर इतना सिलेबस नहीं है। और इसके अंदर जो टोटल मटेरियल दे रखा है वो भी हैंड रिटन ही है। और इसको पढ़ने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं 8 सितंबर है तो मैं अभी से अपना जो कल का मेरा इस यूनिट को लेकर टारगेट रहेगा कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। तो कल 8 सितंबर है और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो कल का मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं मैथमेटिकल फिजिक्स को कंप्लीट करूंगी और साथ में ही जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसको भी स्टार्ट करूंगी। तो मेरा जो टारगेट है दोनों को स्टार्ट करने का, तो कल का ये काम मेरा जो है ये टॉपिक सारे मेरे कवर हो जाएंगे। क्योंकि और दूसरा जो है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का, इसके अंदर मैं स्टार्ट जरूर करूंगी टॉपिक, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा समझने के टॉपिक हैं और इसके अंदर जो मैं एमसीक्यू करूंगी तो इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इनको मैं कल स्टार्ट करूंगी, लेकिन जो मेरा ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे टॉपिक्स, तो ये वाला जो पार्ट है मेरा कंप्लीट मैं 100 to 100% कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी और मेरा हो भी जाएगा। लेकिन मैं थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, समझना इतना है कि आपको इसके अंदर जो चीज़ें गिवन है वो थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप में होने वाली है। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखो वन लीनियर वाले क्वेश्चन इसके अंदर एग्जांपल दे रखे हैं और उनका आंसर आपको लिखना है। मतलब एक बार आप समझ लेते हो तो इनका आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। तो इनमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है, बस आपको छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, जैसे टेंसर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, फूरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ने का नहीं है, बस छोटे छोटे हिंट दे रखे हैं उनको हमें याद रखना है। तो ये सारे टॉपिक मेरे कल कंप्लीट हो जाएंगे और क्लासिकल मैकेनिक्स में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने खुद को ये टारगेट दिया है कि सितंबर वाला जो ये 20 डेज मेरे पास रिमेनिंग है, 20 डेज ही मैं मानूंगी क्योंकि 8 सितंबर हो चुका है, कल से मैं स्टार्ट करूंगी। तो 22 डेज मान सकते हैं। तो 22 डेज के अंदर मुझे ये सारी यूनिट कंप्लीट करनी है, लेकिन मुझे इसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि ये यूनिट है कम, बट इसमें टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि एमएससी के अंदर हमने इतना डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं है, खास तौर की हम न्यूमेरिकल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। और जबकि हमारे कंपटीशन एग्जाम के जितने भी पेपर होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो कल का मेरा जो टारगेट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट पेपर के अंदर मैंने कौन सा पार्ट कवर कर लिया है और साथ में ही अब मैं कौन सा पार्ट कवर करने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, जिसका सिलेबस है ये, और इसके अंदर रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो मेरा कंप्लीट हो गया है, स्टैटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, मैथ्स, मेंसुरेशन, हिंदी और इंग्लिश, इन सारे टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ भी लिया है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अभी मेरा जो इनको लेकर मैं अगर बात करूं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे चल रहे हैं, मैं पेपर सेट निकाल रही हूँ। तो जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होता तब तक इनको डीप में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मैं प्रैक्टिस सेट निकालूंगी, मॉक टेस्ट इनके दूंगी।
उसके बाद में अब जो मैंने डिसाइड किया है वो मैंने डिसाइड किया है कि जो फर्स्ट पेपर की जो साइकोलॉजी है, मतलब सेकंड पेपर की मान लो आप, सेकंड पेपर की जो साइकोलॉजी है उसको मैं पढ़ने वाली हूँ। अभी मैंने इसको होल्ड कर दिया है। साइंस वाला पार्ट मैंने कवर कर ही लिया है। जब मेरा क्योंकि जो मैं पीजी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसके साथ में मैं ऐसा लाइट वेट वाला सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ जिसके अंदर मुझे ज़्यादा मेरा माइंड जो है खराब ना हो। समझने वाली जो चीजें हैं, लाइटली पढ़ने वाली चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली हैं, वही मैं इसके साथ में उस सब्जेक्ट लेवल का पार्ट जो मैं कर रही हूँ, इसके साथ में जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है साइकोलॉजी वाला पार्ट। और साइकोलॉजी वाले पार्ट को मैं कवर करूंगी कलाम एकेडमी के जो नोट्स हैं उनसे मैं कवर करूंगी। तो साइकोलॉजी का टोटल जो सिलेबस है या टोटल जो स्टडी मटेरियल है वो 15 पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है, जैसा कि मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा रही हूँ। और आप अगर कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइकोलॉजी के जो नोट्स हैं वो कलाम के हैं मेरे पास और उन्हीं से मैं पढ़ने वाली हूँ। और जैसे 15 पीडीएफ है तो उसमें मुझे 20 डेज मान के चलो, क्योंकि किसी में 20 पेज है, किसी में 30 पेज है, तो किसी में 80 पेज है, तो उनमें टाइम लग सकता है। तो साइकोलॉजी को मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मैं फर्स्ट बार पढ़ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा डीप में जाके उनको पढ़ना है। तो उसकी कंप्लीट नोट्स जो है बनाने से अच्छा है कि मैंने वो कलाम अकेडमी वाले जो नोट्स मेरे पास पढ़े थे उन्हीं से मैं पढ़ने वाली हूँ। तो ये तो बात हो गई मेरी स्ट्रैटेजी को लेकर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर फर्स्ट के लिए। मैंने क्विज के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको टॉपिक वाइज उसमें क्विज मिलने वाली है। और जैसे आपने परमाणु एवं अणु का अभी क्विज चल रहा है, तो परमाणु एवं अणु की क्विज तब तक चलती रहेगी जब तक कि मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनमें इंक्लूड ना कर दूँ। उसके बाद में सबसे पहले हम साइंस को कवर करेंगे और उसके बाद में पार्ट 2 है उसको कवर करेंगे। उसके बाद में जो मैं पढ़ रही हूँ उसके साथ साथ में वो क्विज भी चलती जाएगी। जैसा कि मैंने पहले साइंस कवर की, तो साइंस की क्विज मैं उसमें डालूंगी ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए। उसके बाद में पार्ट 2 मैंने कंप्लीट किया, तो पार्ट 2 का मैं टॉपिक वाइज नहीं, पार्ट 2 जो है उसके मैं टॉपिक वाइज क्विज नहीं डालूंगी, उसका एक कॉम्बो ही आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इसमें से क्वेश्चंस मिक्सअप होके आने वाले हैं। उसके बाद में जब मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी तो साइकोलॉजी की क्विज स्टार्ट करूंगी, तो जैसे जैसे मेरे टॉपिक कवर होंगे वैसे वैसे मैं क्विज डालूंगी उनसे रिलेटेड ही, ताकि मेरा भी रिवीजन हो, साथ में आप अगर पढ़ रहे हो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको नोट से रिगार्डिंग, बुक से रिगार्डिंग या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से कोर्स लेने की रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।